ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार। आज हम इस वीडियो में अश्विन मास में आने वाले पितृपक्ष की चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे कि वर्ष 2024 में श्राद्ध पक्ष कब से कब तक है और किस दिन किस तिथि का श्राद्ध किया जाएगा। इसी के साथ पितृपक्ष से संबंधित एक कथा भी आपको सुनाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया हमारे चैनल अध्यात्म दर्शन को अवश्य सब्सक्राइब करें। मित्रों, पितृपक्ष के 16 दिन हमारे पितरों को समर्पित हैं। हिंदू धर्म में पितरों की आत्मा की शांति और तृप्ति के लिए श्राद्ध कर्म का अनुष्ठान अनिवार्य कर्तव्य है। पुराणों के मुताबिक पितृपक्ष में दान पुण्य का विशेष महत्व है और इसका फल जीवात्मा को परलोक में प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में पितर पितृलोक से मृत्युलोक में आते हैं। जो मनुष्य अपने पितरों के निमित्त पिंडदान, तर्पण एवं दान आदि करते हैं, उनके पितर तृप्त होकर अपनी संतति को आशीर्वाद देते हैं, जिससे मनुष्य के जीवन की बहुत सी बाधाएं दूर हो जाती हैं। परंतु जो लोग अपने पितरों के लिए श्राद्ध कर्म तथा दान आदि नहीं करते, उनके पितर व्याकुल होकर उनसे रुष्ट हो जाते हैं और फिर पितरों की यह उपेक्षा मनुष्य के जीवन में नाना प्रकार की समस्याएं लेकर आती है। श्राद्ध कर्म में तर्पण, पिंडदान, भोजन, वस्त्रदान और दक्षिणा का समावेश है। तर्पण में दूध, तिल, कुशा, पुष्प और गंध मिश्रित जल पितरों को तृप्त करने हेतु दिया जाता है। श्राद्ध करते समय पितरों के निमित्त चावल या जौ के पिंडदान किए जाते हैं। श्राद्ध में पितरों की पसंद का भोजन दूध, दही, घी और शहद के साथ अन्न से बनाए गए पकवान जैसे खीर आदि बनाने चाहिए। तैयार भोजन में से गाय, कुत्ते, कौवे, चींटी और देवता के लिए थोड़ा सा भाग निकालें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भोजन कराकर वस्त्र और दक्षिणा भी देनी चाहिए। बिना वस्त्र और दक्षिणा के श्राद्ध कर्म का फल नहीं मिलता। पिता का श्राद्ध पुत्र को ही करना चाहिए। पुत्र के ना होने पर पत्नी श्राद्ध कर सकती है। पत्नी ना होने पर सगा भाई और उसके भी अभाव में सपिंडों अर्थात परिवार में से किसी को श्राद्ध करना चाहिए। एक से अधिक पुत्र होने पर सबसे बड़ा पुत्र या सबसे छोटा पुत्र श्राद्ध कर्म करे। पितृपक्ष के कुछ नियम भी हैं जिनका पालन हमें करना चाहिए। जैसे श्राद्ध की संपूर्ण प्रक्रिया दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके की जानी चाहिए, क्योंकि पितृलोक को दक्षिण दिशा में बताया गया है। पिंडदान करने के लिए सफ़ेद वस्त्र ही धारण करें। श्राद्ध सदैव दोपहर के समय ही करें। प्रातः एवं सायंकाल के समय श्राद्ध निषेध कहा गया है। पितृपक्ष में तथा जिस दिन श्राद्ध करें उस दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का अनिवार्य रूप से पालन करें। श्राद्ध के दिन क्रोध, चिड़चिड़ापन और कलह से दूर रहें। पितृपक्ष में किसी भी नई चीज को नहीं खरीदना चाहिए। विवाह, उपनयन, गृह प्रवेश इत्यादि शुभ मांगलिक कार्य भी नहीं करने चाहिए। श्राद्ध पक्ष में लहसुन, प्याज, मांसाहार आदि तामसिक भोजन से भी दूर रहना चाहिए। पितृपक्ष में बाल और दाढ़ी नहीं कटवाने चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से धन की हानि होती है। पितृपक्ष में पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण तथा श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना चाहिए। सर्वपितृ अमावस्या के दिन गरीबों को भोजन कराना चाहिए। कहते हैं कि अगर पितृपक्ष में भूलवश कोई श्राद्ध करने से छूट गया हो या जिन पितरों के श्राद्ध की तिथि ज्ञात ना हो, तो ऐसी स्थिति में अमावस्या तिथि को श्राद्ध किया जा सकता है। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए
कि पितृपक्ष के दौरान यदि कोई भिक्षा मांगने आए तो उन्हें कभी खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। मित्रों, आप सबके मन में यह जिज्ञासा होगी कि श्राद्ध की परंपरा आखिर किसने और कब शुरू की। इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है, लेकिन महाभारत के अनुशासन पर्व में एक कथा आती है जिसमें श्राद्ध करने की परंपरा का उल्लेख मिलता है। इस अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह युधिष्ठिर को श्राद्ध कर्म के बारे में बताते हैं। महाभारत के अनुसार सबसे पहले श्राद्ध का उपदेश अत्रि मुनि ने महर्षि निमि को दिया था। इस प्रकार पहले निमि ने श्राद्ध का आरंभ किया, उसके बाद अन्य महर्षि भी श्राद्ध करने लगे और धीरे धीरे यह समाज के हर वर्ण में प्रचलित हो गया। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने कौरवों और पांडवों की ओर से मारे गए सभी वीरों का अंतिम संस्कार किया था। जब श्री कृष्ण ने उन्हें कर्ण का श्राद्ध करने को कहा, तब युधिष्ठिर ने कहा कि वह तो हमारे कुल का नहीं है, तो मैं कैसे उनका श्राद्ध कर सकता हूँ। उसका श्राद्ध तो उसके कुल के लोगों को ही करना चाहिए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें इस रहस्य से अवगत कराया था कि कर्ण पांडवों का ही बड़ा भाई था। भगवान श्री राम ने भी अपने पिता दशरथ का श्राद्ध किया था, जिसका उल्लेख रामायण में मिलता है। पितृपक्ष से संबंधित एक अन्य कथा के अनुसार दानवीर कर्ण अपनी दानवीरता के लिए जाने जाते थे और जीवन भर उन्होंने गरीब और जरूरतमंदों को धन और स्वर्ण का दान किया था। अपने द्वार पर आने वाले किसी भी व्यक्ति को उन्होंने बगैर धन दिए लौटने नहीं दिया, लेकिन कर्ण ने अपने जीवन काल में अन्नदान नहीं किया था। अंतिम समय में जब कर्ण ने मृत्युलोक छोड़ा और स्वर्ग पहुँचे तो वहाँ उन्हें बहुत स्वर्ण दिया गया, परंतु खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया। कर्ण ने जब यमराज से इसका कारण पूछा तो यमराज ने बताया कि आपने जीवन भर स्वर्ण ही दान किया है और पितरों की आत्मा की शांति के लिए कभी भी अन्न दान नहीं किया, इसलिए उन्हें अन्न नहीं दिया गया। तब कर्ण ने इस बात को लेकर अनभिज्ञता जाहिर करते हुए कहा कि मुझे अन्नदान के महत्व की जानकारी नहीं थी। कर्ण को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्हें अपनी गलती सुधारने के लिए एक बार 16 दिन के लिए धरती पर भेजा गया था। इन 16 दिनों में कर्ण ने अपने पूर्वजों को याद करते हुए तर्पण किया तथा भूखे और गरीब लोगों को अन्न दान किया और फिर वापस स्वर्गलोक आ गए। ऐसी मान्यता है कि तभी से 16 दिन का पितृपक्ष मनाने की परंपरा चल रही है और इस दौरान लोग अपने पूर्वजों को याद कर भोज का आयोजन करते हैं। आइए अब जानते हैं कि वर्ष 2024 में पितृपक्ष कब से शुरू हो रहा है और कब समाप्त होगा तथा किस दिन किस तिथि का श्राद्ध किया जाएगा। वर्ष 2024 में पितृपक्ष 17 सितंबर को पूर्णिमा तिथि के श्राद्ध के साथ शुरू हो रहा है और इसका समापन 2 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या के दिन होगा। 18, 19 और 20 सितंबर को प्रतिपदा, द्वितीया और तृतीया तिथि का श्राद्ध किया जाएगा। 21 और 22 सितंबर को चतुर्थी और पंचमी तिथि का श्राद्ध है, जबकि षष्ठी और सप्तमी तिथि का श्राद्ध एक ही दिन यानी 23 सितंबर को किया जाएगा। अष्टमी, नवमी और दशमी का श्राद्ध 24, 25 और 26 सितंबर को है तथा एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी का श्राद्ध 27, 29 और 30 सितंबर को है। 1 अक्टूबर को चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध और 2 अक्टूबर को अमावस्या तिथि के श्राद्ध के साथ पितृपक्ष का समापन हो जाएगा। तो मित्रों, यह थी पितृपक्ष 2024 से संबंधित जानकारी। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।